हमारे पास कोई ना कोई एक्सक्यूज है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्लेटफॉर्म तो हमें मिल गया है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो आज हमें ट्रेनिंग देने आ रही है, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मैडम एक हाउसवाइफ है। मैडम छत्तीसगढ़ मुंगेली से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, वो खुद तो सफल हैं। आज पूरे नेशनल पैनल पे आकर आज केवल नारियों को नहीं बल्कि सभी लोगों को आगे बढ़ने का एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। तो दोस्तों, जब ऐसी शख्सियत को मैं इस मंच पर बुलाऊं तो आप सभी ऊर्जावान साथियों से उनका वेलकम करने के लिए सहयोग चाहूंगी। दोस्तों, उनको बुलाने से पहले दोस्तों उन दो शब्द कहना चाहूंगी। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, सूरज के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो दोस्तों, जब ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को इस मंच पर बुलाऊं तो आप सभी से पुनः एक बार सहयोग चाहूंगी। तो प्लीज वेलकम मिसेस रश्मि साहू मैम। प्लीज प्लीज कम ऑन द स्टेज। Yes, Thank you. welcome. Yes, welcome. तो थैंक यू सो मच मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी ने मुझे इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से आज फिर से मैंने नई सुबह देखी, आंखें खोली और नया जीवन पाया। थैंक यू मेरे माता पिता को, जिनकी वजह से मैंने इस दुनिया में जन्म लिया। और थैंक यू सो मच उन गुरुओं का, जिनकी वजह से आज मुझे जो भी ज्ञान मिला है, जिसकी वजह से मैं अपनी जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। और थैंक यू सो मच इस हाई रिच फैमिली को, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान, प्यार और अपनापन दिया। थैंक यू सो मच उस 5 पांडवों का, जिनकी वजह से आज इस पैनल को हम अच्छे से अपने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच इनके जो है केडी प्रतापन, सीना प्रतापन मैम को, जिनकी वजह से आज एक ने लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरी पूरी टीम को, जो मेरा हर पल सपोर्ट करती है। थैंक यू सो मच मेरे मेंटोर को, जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ते रहती हूँ। तो आज का इस जूम पैनल में मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है, उसके लिए आप सभी, मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। 5 पांडव, मेरे जितने भी टीम है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उनकी वजह से मैं भी कुछ शब्द बोलने के लिए इस टीम पे आ पाती हूँ। तो आज का जो जूम है, मैं एक ही चीज कहूंगी, मैं यहाँ किसी को कुछ सिखा नहीं सकती। बस जो मेरा अनुभव है, जो मैंने कड़वे अच्छे अनुभव जो मैंने अपने जीवन में लिए हैं, बस उसी अनुभव के आधार पे कुछ चर्चा है आपसे कि अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं, अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं, जिस इंडस्ट्री में एक नहीं लाखों लोग सफल हो रहे हैं, और अगर आपकी भी इच्छा है कि इस इंडस्ट्री के बारे में जाने, इस इंडस्ट्री के बारे में हम सफल हो, जहां लोग सफलता तक पहुंचे हैं। क्योंकि कहा जाता है, जब एक व्यक्ति चंद्रमा पे गया था तो बहुत सारे लोगों के सपने जागे थे। एक व्यक्ति जब हवाई जहाज चलाया था तो बहुत सारे लोगों ने सपने देखे थे। एक व्यक्ति जब चांद पे गया था तो बहुत सारे लोगों ने विचार बनाया था कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो आज उसी टॉपिक में मैं कुछ चर्चा करना चाहती हूँ आपसे। मेरा स्क्रीन शेयर हो तो प्लीज मैम मुझे गाइड करिएगा। मेरा स्क्रीन शेयर आ रहा। ओके, थैंक यू सो मच। व्हाट इज द ड्रीम? क्या है सपना? आज हर व्यक्ति सपना देखता है दुनिया में, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का हो। जिसके हाँ आंख है वो भी सपना देख रहा है, जिसके नहीं है वो भी सपना देख रहा है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है कि बिना सपना देखे, चाहे आप जागते सपना देखे, सोने के बाद सपना देखे, बिना सपना देखे आपकी जिंदगी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति सो के सपना देखता है कि आज मुझे ये सपना आया था कि मुझे गाड़ी मिल गई है। हो सकता है वो सोए हुए सपने के लिए भागता, वो नींद में देखे हुए सपने के लिए भागता है कि आज मैंने सपना देखा है मुझे इस दिवाली गाड़ी मिल गई है। हो सकता है उसके अंदर एक उत्साह आ जाए, क्या मैं ऐसा करूं कि मेरा सपना पूरा हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो जागती नींद में सपना देखते हैं।
मतलब बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं उसको, या विचार करते रहते हैं, वो जागती नींद का सपना है कि क्या करूं कि मेरा जीवन बहुत अच्छे से चलने लग जाए। जो जो वो सपना देखता है, हर व्यक्ति का एक सपना है, हर व्यक्ति का। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है मैं घर बना लूं, कोई व्यक्ति सोचता है मैं देश विदेश घूम लूं, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छी लाइफ स्टाइल जी लूं, और बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली, जो जिंदगी मैंने जी है, मेरी फैमिली को वो जिंदगी ना जीना पड़े। आज आप देख रहे हैं इस पैनल में आर के मनहर सर को कौन नहीं जानता। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक सपना देखा होगा कि मुझे अमीर बनना है, मुझे कामयाब बनना है, अपनी जिंदगी में और अपने परिवार के जीवन को बदलना है। आज उनके एक सपने की वजह से कई लोगों की जिंदगी बदल गई। हो सकता है आज आपके एक सपने की वजह से, एक ड्रीम की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आना चालू हो जाए। कई बार हमें ऐसा लगता है अरे मेरे सपने देखने से क्या होता है। नहीं, आप सपना देखिए, ये आपका अधिकार है। आपके सपने की वजह से आप जब सफल होते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको देख के सफल होने की इच्छा रखते हैं। ऐसा होगा। हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा है मेरे सफल होने से सामने वाले को तकलीफ होती है, वो खुश क्यों होगा। नहीं, जब शुरुआत हम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मैं जब कुछ करता हूं तो मेरे पैर को खींचने वाले लोग हैं, मेरी मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। लेकिन जब आप सक्सेस 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 के रास्ते पे चलते जाते हैं तो लोग आपको प्रेरणा स्रोत बनाना चालू कर देते हैं। क्या जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे पहले चढ़ाई की, क्या उनको उनका मजाक नहीं उड़ाया गया होगा। उनका भी मजाक उड़ाया गया। ये बताओ, आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। वो जब ये फैसला की कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे, ऑलरेडी एक पैर तो नकली है, एक पैर में ऊपर से पसली काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी तकलीफें थी उसके साथ। लेकिन उसका एक सपना था, उसका एक ड्रीम था, उसका एक डिजायर था कि नहीं मुझे ये तो करना है। क्या लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया, उसका भी मजाक उड़ाया। लोगों ने उनको भी कहा कि कोई अच्छी सी नौकरी कर लो विकलांगता पे आधार पे और सेट हो जाओ। लेकिन उसका एक सपना था कि नहीं। लेकिन आज जब वो सफल हो गई, सब लोगों ने, यहाँ तक आप उसकी कहानी पढ़िएगा, बहुत इंस्पायर करती है उनकी कहानी। वो एक स्टेप उनका बाकी था, एक स्टेप उनका बाकी था, तब भी लोगों ने यही कहा कि वापस हो जाओ, फिर जियोगी तो फिर वापस आ जाओगी। लेकिन उनका सपना था नहीं, मुझे तो चढ़ना ही है। और उस वजह से आज उनको जब सफलता की सीढ़ी पे चढ़े देख रहे हैं तो सब लोगों का सपना हो गया। हालांकि वो माउंट एवरेस्ट तक नहीं चढ़ते, लेकिन वो एक प्रेरणा स्रोत बन गई दुनिया के लिए कि आज वो जब चढ़ सकती है तो हमारे पार हमारे दोनों पैर सलामत है, हमारी दोनों हाथें सलामत है, हमारे शरीर का एक अंग सलामत है। हम कुछ क्यों नहीं कर सकते। ये एक सपने की वजह से उसका भी मजाक उड़ाया गया, उसको भी डिसअपॉइंटेड किया गया, उसको भी निगेटिव किया गया। लेकिन एक उसके सपने और जिद की वजह से आज लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनी है। तो क्या सपना ऐसा रखते हैं जिसको फुलफिल करने में, जिसको पूरा करने में आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग पैदा हो जाए, एक अलग सा जुनून पैदा हो जाए उस सपने के लिए, और उस सपने को पूरा करते देख लोग आपके पीछे हो ले। सपने वो होते हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन अच्छे से चलता है। आपको मालूम है लोग सपना क्यों देखते हैं, घर का सपना क्यों देखते हैं। लोग चाहे तो खप्पर छानी वाला घर में रह सकते हैं, लेकिन लोग छत का सपना क्यों देखते हैं। क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं इस सपने को देखूंगा तो सिर्फ इसमें मेरा ही नहीं, मेरे साथ और लोग रहेंगे जो अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकते हैं। आपको मालूम है कोई भी एक सपना छोटा सा ही क्यों ना हो, एक व्यक्ति ने साइकिल चलाने का सपना देखा, उस व्यक्ति की वजह से एक दूसरा व्यक्ति भी साइकिल चला रहा है। तो इससे हमारे जो सपने हैं वो इतनी अच्छी तरीके से पूरे हो सकते हैं, जो जिंदगी आप हमेशा सोचते सोचते भी जार देते हैं। अगर एक सपना आपने पाल लिया, एक ड्रीम आपने पाल लिया, तो वो सपने की वजह से आप अपने और अपने लोगों के सपने भी पूरे करने में मदद कर सकते हैं। सपने वो होते हैं जिनमें हमारी अपनी पहचान होती है। पहचान से क्या, पहचान से ये कि आज जो भी व्यक्ति एक सपना देखा उसने पूरा किया, आज उसकी वजह से उसकी पहचान बनी है।
उसकी वजह से उसकी पहचान बनी है। आज 5 पांडवों का नाम किस वजह से बना है? एक सपने की वजह से। आज उनको जाना कैसे जाता है? एक सपने की वजह से। एक संगठन में आके एक जैसा सपना सबने देखा, आज उनको एक सपने की वजह से जाना जाता है। तो एक सपना जिसकी वजह से आपकी पहचान हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन गुरु का नाम मिल जाए, आपको हो सकता है एक बहुत अच्छा लीडर का नाम मिल जाए, आपको हो सकता है कुछ भी एक नाम, जो नाम आप चाहते हैं, सिर्फ नाम जो लिखा है वो आपकी पहचान नहीं होती। जैसे मेरा नाम रश्मि है, कोई रश्मि बोल दे तो मेरी पहचान नहीं है। मेरी एक पहचान बने, मेरी एक अपनी पहचान बने कि इस काम से मुझे पहचाना जाए कि हाँ, ये एक महिला है, एक घरेलू महिला है और इसने करके दिखाया था, इसने अपने सपने को पूरा किया और इस सपने की वजह से इसकी पहचान बननी होती है। कई बार आप देखे होंगे माता पिता बहुत गरीब होते हैं, लेकिन बच्चा अगर आईएएस कलेक्टर बन जाता है तो उस कलेक्टर की वजह से उस माता पिता की एक पहचान बन जाती है कि ये कलेक्टर के माँ है, कलेक्टर के बाप है, ये एक आईएएस का पिता है, आईएएस की माँ है। तो उस सपने की वजह से उनका अपना पहचान तो बनता ही है, साथ में उसकी फैमिली की पहचान बन जाती है। क्या आप भी ऐसा सपना देखते हैं अपने लिए, अपने पहचान के लिए, अपने नाम के लिए? नाम जो आपके माता पिता ने दिया वो नाम नहीं, एक अलग नाम जिससे लोग उस नाम से आपको जाने, उस पहचान से आपको जाने। जब भी आप जिस रास्ते से गुजरे, बोले देखो ये व्यक्ति है जिसने एक सपना देखा था और उसने सोचा, विचारा और आज उस पर डट गया और आज इसकी अलग पहचान है। क्या आप भी वैसी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं अपने सपने की वजह से? अगर हाँ, तो आज डिसाइड करिए अपने सपने। सपने वो होते जिनमें हमारी फैमिली की खुशी होती। कई बार क्या होता है, हम अपने ही सपने, ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है। अगर आप फैमिली में हैं, तो फैमिली की खुशियां भी एक आपका सपना होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली जो बोलती है वही आप करें। इसका मतलब ये है, अगर फैमिली चाहती है कि वो इस परिस्थिति में खुश रहे, तो वो भी आपका एक सपना होना चाहिए। फैमिली, कई बार ऐसा होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों का एक सपना होता है कि आप सोच के देखिए, एक हम छोटे से बच्चे के लिए, अभी त्योहार आने वाला है, दिवाली त्योहार आने वाली है, अगर बच्चे के लिए छोटा सा फटाका ही खरीद देते हैं, कुछ 2-4 फटाके खरीद देती, कितनी खुशी होती है उसको। ये नहीं, मेरे पापा या मेरी मम्मी जो भी मैं सोचता हूँ वो मेरे लिए लेके आते हैं। उस खुशी, शायद आप करोड़ों रुपया कमाओगे तो वो खुशी उस टाइम नहीं मिलेगी, जो एक बच्चे की छोटी सी खुशी, अपनी फैमिली की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करके मिलेगा। एक छोटा सा साइकिल ले देते हैं, वो बच्चा दिन भर उसी साइकिल को चलाते रहता है, दिन भर उसी साइकिल में घूमते रहता है और वो जब वो हम देखते हैं तो लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां हमें मिल गई। अगर आप एक फैमिली में हैं, तो हर इंसान अपनी फैमिली के लिए जो मेहनत कर रहा है, हर इंसान कर रहा है। कोई अपने बच्चों के लिए कर रहा है, कोई अपनी पत्नी के लिए कर रहा है, कोई अपने माता पिता के लिए कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए ये सपने देखता है। अगर वो गरीब है तो अमीरी का सपना देखता है कि मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझे बहुत तकलीफों से पाला है, अब जब मैं बड़ा हूँ, शायद आपने श्याम स्वामी सर का कहानी सुना होगा, जब मैं बड़ा हूँ तो ये सोचूं कि ये सोचता है वो कि मैं अपने परिवार को, जिस गरीब परिस्थिति से वो गुजरे हैं, जिस तकलीफों से उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखा, इस काबिल बनाया है, उस परिस्थिति से मैं उनको ऊपर निकालूं, उनको आगे निकालूं। तो इस तरीके से भी आप अपनी फैमिली की खुशी, ये भी एक सपना हो सकता है आपका। हो सकता है आप जब फैमिली बनाए उस टाइम तो कंडीशन अच्छी रही हो, लेकिन एक समय के बाद आप बहुत गरीब परिस्थिति से गुजर रहे हो, बहुत ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हो। अगर उस समस्याओं से उबरने के बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो ये भी आपका सपना हो सकता है फैमिली के बारे में। ये भी ज्यादातर लोग ऐसे ही सपना देखते हैं। ज्यादातर हमारे देश में 95% लोगों का सपना होता है अपनी फैमिली की खुशी के लिए कुछ कर जाना, उस ड्रीम को, अपनी फैमिली के ड्रीम को पूरा कर जाना, और उसी की वजह से वो दिन और रात आज मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ एक ड्रीम की वजह से, सिर्फ एक सपने की वजह से। हो सकता है मेरे पास छोटी छोटी पॉइंट हो और छोटे छोटे टॉपिक हो, लेकिन अगर आप गहराई से इसको सोचे, गहराई से अगर आप इसको सोचे, तो इतना बड़ा पॉइंट है ये कि आपको लगेगा कि वाकई सपने में कितना पावर है, सपने में कितना पावर है। क्योंकि कहा जाता है जो इंसान सपना ही नहीं देखता वो मुर्दे के समान है, क्योंकि उसने कुछ चाहा नहीं, उसने कुछ मांगा नहीं। अगर वो कुछ चाहेगा नहीं
तो वो कुछ मांगेगा नहीं, और अगर वो कुछ मांगेगा नहीं तो उसको मिलेगा नहीं, चाहे ईश्वर से हो, चाहे दुनिया से हो, चाहे समाज से हो, चाहे प्रकृति से हो। बिना सपना देखे, बिना मांगे आज तक किसी को कभी कुछ नहीं मिला। एक बच्चा भी रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, आप सबने बहुत बार सुना होगा। वैसे ही जब हम सपना देखते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं ये सपना देख रहा हूँ, मेरे जीवन में ये सपना पूरा करने में मेरी मदद कर, मेरी गाइड कर, मेरा मार्गदर्शन कर। तो वो भी देखता है कि वाकई इस बंदे के अंदर जुनून है अपने सपने को पाने के लिए, अपने सपने को पाने के लिए, अपनी जिद को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो देखता है। तो वो भी आपके लिए मार्ग बनाता है, वो भी आपको ऐसे मार्ग तक पहुंचाने में मदद करता है। तो कहा गया है जब आप अपने सपने देखें तो हर उस व्यक्ति को शामिल करें, चाहे वो ऊपर वाला हो, नीचे वाला हो, आपकी फैमिली मेंबर हो, आपके दोस्त हो, आपके पहचान में हर वो व्यक्ति, चाहे आपका छोटा बच्चा क्यों ना हो, सबको अपने सपनों में शामिल करें आप। जब आपके सपनों में लोग शामिल हो जाएंगे, नेचर शामिल हो जाएगी, ईश्वर शामिल हो जाएगा, आप देखना एक समय बाद वो सारे सपने आपके पूरे होने चालू हो जाते हैं। कहा जाता है ना, जब शिद्दत से आप कोई चीज मांगते हो, जब शिद्दत हो जाती है आपकी किसी चीज पे, तो वो प्रकृति भी आपको उसमें मिलाने में, वो कायनात भी आपको मदद कर देती है। ये सपनों में जान होती है, ये सपने होते हैं। हम सब बचपन से स्कूल में ये सारी चीजें सुन रहे हैं। हमारे टीचर, हमारे गुरु यही पूछते हैं हमसे, क्या सपना है तुम्हारा? में हम अपने सपने के बारे में हम बता नहीं पाते, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमें लगता है डॉक्टर बनना, टीचर बनना, वकील बनना, कलेक्टर बनना, आईएएस बनना, ये हमारा सपना हो सकता है। ये भी सही है, हो सकता है ये भी सपना हो, लेकिन वो जो बन रहे हैं, क्या उसकी वजह से और लोगों की जिंदगी का के लिए आप प्रेरणा बन रहे हैं? क्या और लोगों की जिंदगी में आप एक मार्गदर्शक का काम कर पा रहे हैं, या सिर्फ अपने लिए देख रहे हैं? ये भी एक मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है सपना। और अगर वो सपना, बोलते ना, अगर एक गांव में पूरे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत तंग है, जहाँ लोग अपने दो टाइम की रोटी को भी जुटा पाने में बहुत मशक्कत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में एक बच्चा है जो ये बोलता है कि नहीं, मुझे इस दुनिया को बदलना है, नहीं मुझे अपने जीवन को बदलना है, नहीं मुझे अपने परिवार के जीवन को बदलना है। वो एक बच्चे का सपना, वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है। और उस एक बच्चे के सपने की वजह से जितने माता पिता उस गांव में रहते हैं, जितने माता पिता, वो सब अपने बच्चे को वो कुछ ना कुछ सपना देखने के लिए प्रेरित करते हैं कि देख, इसी गांव का गरीब घर का बच्चा आज एक आईएएस ऑफिसर बना है। अगर तू भी मेहनत करेगा, अगर तू भी सपना देखेगा, तो हो सकता है तेरी जिंदगी में भी वो परिवर्तन आना चालू हो जाए। ये है सपनों की ताकत। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बहुत गहरा विषय है, क्योंकि यही एक सपना है आज सक्सेस लोगों का, यही एक सपना है जो इंसान को पागलपन के हद तक लेकर चला जाता है। आपने जिस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया, उस व्यक्ति का नाम जानते हैं? वो एक जिद में था, वो एक सपना था कि मैं इस दुनिया में रोशनी फैलाना है। उसका एक सपना था, मेरा इस दुनिया में रोशनी फैलाना है। ना 1000 बार फेल होने के बाद भी उस व्यक्ति का वो सपना खत्म नहीं हुआ, ऐसा सपना पाल के रखा था। और उसके एक सपने की वजह से, सिर्फ एक सपने की वजह से आज पूरी दुनिया जगमगा रही है, पूरी दुनिया रोशनी। सोच के देखिए, जब उसने कहा होगा कि मैं ऐसा समय लाऊंगा जब लोग अंधेरे में भी देखेंगे, तो क्या बोले होंगे? लोग उसको पागल बोले होंगे। ऐसा कभी है क्या? दिन में सूरज उगता है, रात में थोड़ी उगेगा। रात तो रात ही होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं, दिन में तो आप सूरज की रोशनी में है, लेकिन रात में आप बिजली की रोशनी में चलते हैं, बिजली की रोशनी में पूरा काम कर सकते हैं। दिन में आप पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, दिन में आप कर सकते हैं, रात में सारा काम जो दिन में कर सकते हैं, लगभग काम रात में भी कर पाते हैं आप। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर एक सपने ने जन्म लिया, और उस सपने की वजह से उन्हें ऐसा बीज पाला अपने अंदर कि उस सपने की जिद की वजह से वो 1000 बार फेल हुआ,
उसके बावजूद भी उसने अपना सपना पूरा कर पाया। हो सकता है आज आप इस इंडस्ट्री में आए हो, आपका भी बहुत बड़ा सपना हो, कई बार लोगों ने मजाक उड़ाया है, कई बार असफल हुए हो, आपसे लोग आगे निकल गए हो, आपके अंदर ये बात आ रही हो बार बार, लोग मुझसे आगे निकल गए, मेरा सपना तो पूरा ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बस ऐसे लोगों की कहानी आप जरूर सुनिए, जिनके सपने की वजह से आज दुनिया एक नई दुनिया को जी रही है। जिस टाइम वो थे उस टाइम वो दुनिया कैसी थी, आज आज जो दुनिया है वो कैसी है, सिर्फ एक सपने की वजह से, उनके सपने की वजह से। आप ऐसे लोगों की कहानी पढ़िए, आप कभी निगेटिव नहीं होंगे, आप हमेशा पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि हाँ वाकई इस व्यक्ति के जीवन में भी बहुत संघर्ष आया, इस व्यक्ति के जीवन में भी बहुत तकलीफें आई, इस व्यक्ति के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं थी, इस व्यक्ति को भी बहुत सारे लोगों ने ताना दिया, पागल कहा, बेवकूफ कहा, कुछ भी कहा, लेकिन उसके सपने की वजह से आज इसका नाम पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, आज इसका नाम पूरी दुनिया में हल्का मचा रहा है, ये सिर्फ उसके एक सपने की वजह से। ये बात आपके अंदर कहीं घर कर गई तो कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहता है, ये सारी बातों को आप भूल जाएंगे और अपने सपनों के लिए जी जान लगा देंगे। अपने सपनों को पाने के लिए हर वक्त आप रेडी रहेंगे, हर वक्त कैसी भी निगेटिविटी आएगी आप फेस कर पाएंगे, कैसे भी लोग आपको कुछ भी बोले आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज का हम विरोध नहीं कर पाते हैं। आप शांति से उसको हैंडल करने के लो, चलो ठीक है मैं पागल हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये बोल के आप निकल जाएंगे और आप अपने सपनों को पाने के लिए जी जान लगा देंगे। ये होता है सपना। तो थैंक यू, बहुत अच्छा टॉपिक रहा और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज के बारे में चर्चा करने पे, और जो जो चीज मैंने सीखी, क्योंकि मेरा भी एक सपना था अपने जीवन में कुछ करने का, उस जगह पे मैं नहीं पहुंची, लेकिन उस चीज को पाने की एक ललक मेरे अंदर रहती थी। लोग मेरा भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं उस ओहदे तक जरूर पहुंची थी एक टाइम में कि मुझे वो चीज की फील हुई। तो मैं इसलिए इस सपने के बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है जो लोग अपने जीवन में एक सपना पाल के चलते हैं वो जरूर इस चीज को समझते हैं। लास्ट एक ही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना, कभी जमीन मत छोड़ना। तो आज इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी बातों में कोई भी ऐसी बातें अगर निकल गई तो आप सभी मेरे से बड़े मेरे गुरुजन हैं, मैं दिल से क्षमा चाहूंगी, और इसी शुभकामनाओं के साथ कि इस दिवाली आपकी दिवाली बहुत हैप्पी 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 हो। आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी। ओके दोस्तों, पुनः नमस्कार। मैडम जी ने इतने कम समय में इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी कि मैं सबके तरफ से आज कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में मौजूद सभी लोगों की तरफ से आप सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना चाहूंगी मैम, कि सच में व्हाट इज द ड्रीम, यानी सपने हैं जिसके तो सब कुछ है। तो दोस्तों मैं दूसरे की बात नहीं दोस्तों, मैं खुद के आज का एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताना चाहूंगी कि वो ड्रीम, जैसे कि मैडम ने कहा कि अगर आप सपने देखते हैं तो सारी कायनात आपको उनसे मिलाने की कोशिश करती है। दोस्तों कल रात को 1 से 1:30 बजे की बात है, मैं दिवाली की सफाई कर रही थी, तो मैंने 1-1:30 बजे जब सोने के लिए गई तो मैंने अपने आप से कहा कि मैं ना अब ऐसे नहीं हो सकता, मुझे नेशनल पैनल पे ना अपनी एक पहचान बनानी है, मुझे नेशनल पैनल पे जरूर अपनी बातों को रखना है। और दोस्तों इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज ही मुझे देखने मिला कि आज सुबह जब रामनिवास पटेल सर का फोन आया कि मैम आप क्या होस्टिंग करेंगी, तो दोस्तों इतना प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आज का ही बता रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि आज मुझे सुबह सुबह, मैं कल रात में 1-1:30 बजे अपने आप से ये बात करूंगी और सुबह सुबह आज मुझे ये चीज मिल जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। तो थैंक यू रामनिवास सर जी, आपका बहुत बहुत, और थैंक यू उस खुद भगवान का जिन्होंने मेरी बातों को सुन लिया और मुझे तक ये बात पहुंचाई। तो दोस्तों मैडम ने आज जो ट्रेनिंग दी सच में दिल को छू लेने वाली थी,
और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग थी। तो मैं मैडम को कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से आज यहाँ पर जिन लोगों ने भी बैठकर शिद्दत से इस ट्रेनिंग को लिया होगा, तो बिल्कुल उनके दिल में, अंतर मन में आपकी ट्रेनिंग से वो चिंगारी तो जरूर लग गई होगी दोस्तों। और चिंगारी नहीं, वो आग लग गई होगी, जो आग आज हाई रीच में इतिहास रचने के लिए आज की ट्रेनिंग बहुत बहुत अपना एक योगदान देगी मैम। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज की इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे के स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगी, जिनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि खोल दो पंख मेरे कहता है ये परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझ ऐ नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नरेश कुमार नाग सर का, जो कि 2 स्टार है और डबल तरफ से, दोनों तरफ से सीलिंग अचीवर्स हैं, डबल साइड सीलिंग अचीवर्स हैं, और डिजिटल में भी दोस्तों वो सीलिंग अचीवर्स हैं, जो कि रहने वाले हैं बसना महासमुंद छत्तीसगढ़ से। तो वेलकम वेलकम सर, नरेश कुमार नाग सर, प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। बहुत अच्छा लगा आपकी होस्टिंग, जबरदस्त यूनिक, और आज का सुबह इतना जबरदस्त। कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रभु का नाम लेकर के इसको स्टार्ट किए हैं। निश्चित रूप से सबको धन्यवाद देते हैं और थैंक यू आज की प्लानर मिस रश्मि साहू जी, यूनिक, वाओ, आपका तो जबरदस्त ही रहता है और दिल को छूने वाली इतना सुंदर सुंदर शब्द को सजा करके आपने लोगों के दिल तक पहुंचाने का प्रयास किया, बहुत जबरदस्त। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का जोड़ी इतना जबरदस्त कि सलामत रहे। थैंक यू, थैंक यू हरीश। साथियों, निश्चित रूप से मैं नरेश कुमार नाग, महासमुंद छत्तीसगढ़ से, आपके सहयोग से हमने डबल स्टार किया और साथ में साथ डबल साइड स्टार भी हूँ। और मेरे गुरुजनों के माध्यम से जिस तरह मैं गुरु को सीखा, उसी तरह हमारे साथ आने वाले जो साथी हैं, पूरा टीम, जो आज उड़ीसा वालों ने मुझे डिजिटल सेलिंग अचीवर के रूप में उन्होंने गुरु दक्षिणा दी है। साथियों, वहीं से शुरुआत होता है सेलिंग अचीवर। बहुत अच्छा लगा और आने वाले और भी टीम देंगे। तो सबको बस मेरे इस सिस्टम में आने से जिनका सहयोग रहा, मेरे गुरु सम्मानीय आर के मनहर सर को कैसे भूल सकता हूँ, चरण वंदन नमन करता हूँ। साथ में 5 पांडव, संदीप सर, राहुल सर, मिस्टर राम निवास पटेल सर, और हमारे सखा मित्र डायमंड सिद्धार्थ सर, और हम सब के मेंटर जो सब सर को चरण वंदन, और सिस्टम के रचयिता को भी चरण वंदन करता हूँ। और जितने भी हैं सबको दिल से जय हरि। निश्चित रूप से ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि दुनिया कमेंट पसंद करती है, दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है। तो निश्चित रूप से आप अगर इस हाई रिच रूपी सिस्टम में काम करना चाहते हैं तो आपको करके दिखाना होगा। लोगों की कमेंट्री के ऊपर जाएंगे तो सपना से भटक जाएंगे, क्योंकि दुनिया चिल्लाती ज्यादा है, कमेंट्री करती ज्यादा है, और आपको खेलना है इस सिस्टम में। तो निश्चित रूप से अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज बनिएगा और आप अपने मंजिल को साकार कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खेलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं। निश्चित रूप से समय लिमिट होता है, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। सफलता एक लक्ष्य है, बाकी तो सब कमेंट्री है। कमेंट्री करने वाले बहुत मिलेंगे, उनके प्रति हमें ध्यान देना नहीं है, क्योंकि मनुष्य की स्वयं की खोज होता है कि सफल हम कैसे बने। थैंक यू मैम, थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतने कम शब्दों में इतनी जबरदस्त अपनी शेयरिंग रखी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का जो एक नेचुरल, आप लोगों ने जो सीखा है, आप लोगों ने जो किया है, उन्हीं बातों को रख रहे हैं सर। तो बहुत ही बहुत थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आगे के इस पैनल में आगे बढ़ाने के लिए मैं अब बुलाना चाहूंगी टेस्टमनी के लिए, जो 2 बार सीलिंग अचीवर रह चुके हैं और वो रहने वाले हैं बीकमगंज बिहार के विकास सर जी। प्लीज वेलकम सर, इस मंच पर आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। इन आपको बुलाने से पहले एक छोटा सा आपके लिए कहना चाहूंगी, परेशानियों को गर दे तू चुनौती,
तो मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। तो प्लीज वेलकम सर, विकास सर। हैंड रेज करा लीजिए, हैंड रेज करा लीजिए। विकास सर जी हैंड रेज कर लीजिए आप, ताकि आपको अनम्यूट का वो भेजा जा सके। विकास सर प्लीज। विकास कुमार जी हैं क्या? हाँ, यस आइए। वेलकम वेलकम वेलकम। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस पैनल पे जितने भी लोग बने हुए हैं, और आज का जो प्लान था वो बहुत जबरदस्त था, और अपने अपलाइन मिस्टर अंजनी सर और चौबे सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम हाईरिच में आए थे। आज के लगभग 2.5 से 3 महीना पहले एक अनजान व्यक्ति दूसरे लोगों को बताने आए थे, और उसी बीच में हमसे बात हुआ था। हमको हाईरिच समझ में आया, तब से हम लगातार काम कर रहे हैं, और 1 महीने में सीलिंग अचीव किए थे, और अभी तक 2 सीलिंग अचीव किए। लेकिन टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 3 महीने में लगभग 30,000 के करीब में हमारी इनकम है। और कहा जाता है कि गुरु जिस तरीके से आपको बताते हैं उस तरीके से आप काम करेंगे लगातार, तो आप निश्चित रूप से, क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते पे आपके गुरु जो हैं वो पहले से चल चुके हैं, तो उनकी बातों को हम लोग 100% अगर पालन करते हैं तो निश्चित रूप से लगातार हमारा ग्रोथ होता है। क्योंकि बाहरी दुनिया के लोग आपको कभी जीतने नहीं देते हैं, और आपका गुरु जो है एकमात्र गुरु ही है जो आपको कभी हारने नहीं देता है। तो गुरु की बातों को 100% पालन करेंगे। इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हरिच। थैंक यू अपनी शेयरिंग रखने के लिए इतने जबरदस्त तरीके से। आगे के लिए दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगी सिंगल स्टार है जो टीम विनर के फाउंडर हैं, जो कि कोंडागांव छत्तीसगढ़ से के रहने वाले हैं। दोस्तों इन्हें बुलाने से पहले इनके लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कोंडागांव यानी कि बस्तर, तो बस्तर एक बहुत ही फेमस जगह है, लेकिन दोस्तों बहुत लोग उसे नहीं जानते हैं क्योंकि वो एक आदिवासी एरिया है। लेकिन सर ने उस जगह पर रहकर, जहाँ आज बड़े बड़े मेट्रो सिटी में रहकर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या अपना काम को आगे अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर रहकर इन्होंने सिंगल स्टार अचीवमेंट लिया है, और दोस्तों बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। तो वेलकम सर लीम चंद बैच सर, प्लीज वेलकम इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के जूम पैनल पे। वेलकम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। जबरदस्त आपका होस्टिंग मैडम, आपने इतने अच्छे तरीके से आज होस्टिंग पार्ट संभालते हुए मंच को सजा के रखे हैं, और आज का रश्मि मैडम का जो ड्रीम को लेकर फोकस कराए बहुत जबरदस्त हुआ। ग्रेट मैडम, आप लोगों ने इतने अच्छे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपना जिम्मेदारी संभालते हैं, तो मैं पूरे नारी शक्ति को मैं दिल से नमन और प्रणाम करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लिमचंद बैद, कोंडागांव छत्तीसगढ़ से टीम विनर का फाइटर लीडर और टीम टाइगर का एक सिपाही। दोस्तों आज से 7 महीना पहले इस प्लान प्रेजेंटेशन की मुझे जानकारी मिला और जानकारी लेने का मौका मिला। मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट सीनियर रविशंकर साहू सर के माध्यम से उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मेरे गुरु महागुरु जिनका हाथ पकड़ने का मौका मिला, उंगली पकड़ के चलने का मौका मिला, गुरु के गुरु महागुरु आर के मनार सर को दिल से प्रणाम, और इस सिस्टम के रचयिता मिस्टर प्रथापन कैडी सर एंड सरीना प्रथापन मैम को दिल से प्रणाम, और हमारे इस साउथ इंडिया के जो रियल हीरो मैं बोलता हूँ, कृष्णा को भूमि निभा रहे हैं जोबी जोसेफ सर को दिल से प्रणाम, और मेरे लवली लाइफलाइन सभी को प्रणाम, दिल से प्रणाम। दोस्तों 7 महीने पहले मुझे इस प्रोजेक्ट की जानकारी मिला था, तो मैं इस 7 महीने मेरा इनकम की बात की जाए तो 3.5 लाख प्लस इनकम हो चुकी है, और अभी मैं सिंगल स्टार बन चुका हूँ। टीम साइज की बात की जाए तो 5,500 है। और दोस्तों सपना सबका होता है, लेकिन सपना पूरे करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। एक समय ऐसा था कि चारों तरफ बंसा नजर आ रहा था, लेकिन अचानक से हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग मिला, और मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के मैंने इसको एक्सेप्ट किया, और आज सभी को बताते हुए खुशी हो रही है
कि अभी मैडम आपको हम सभी के बीच में ड्रीम के बारे में बताया, तो मैंने भी एक ड्रीम देखा था लेकिन कभी पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन हाइरिज के माध्यम से आज कल ही मैंने एक छोटा सा ड्रीम को पूरा किया है। 17,000 का पैड लिया रियलमी का और 18,000 का फ्रिज लिया और 14,000 का मेरे हमसफर को ज्वेलरी गिफ्ट किया। दोस्तों, हाइरिज से बहुत सारा आदमी ज्वाइन तो किया है, लेकिन बहुत सारा आदमी अभी भी डाउट कर रहा है क्या हाइरिज से सपना पूरा होगा, क्या हाइरिज से मेरा कैरियर बनेगा। यस दोस्तों, हमने 8 महीने के जर्नी में पूरा होते देखा है और यहाँ से बहुत सारे लोग का सपना पूरा हो रहा है, लाखों लोग का सपना पूरा हो रहा है, तो आपका भी पूरा होगा। लेकिन एक ही बात है, आप इस प्रोजेक्ट में आए हैं तो आप अपना अपलाइन की सुने और आप अपने डाउनलाइन को बताएं कि आपको कैसे काम करना है और साथ में आगे बढ़े हैं, तो डेफिनेटली आप सभी का पूरा होने वाला है। और उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ आज जिनके वजह से हम इस मंच में आप सब मिल पा रहे हैं। उन पांचों पांडवों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और आज की यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन जो दिए सभी को मैं और इस पैनल पे आए सभी को एक बार दिल से प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं पे खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू माइक। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, आज के शेयरिंग के लिए। बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग था और आपने वो कर दिखाया। साथ में आप दिवाली में इतना कुछ लेकर मतलब एक इतिहास रचा है अपने लिए, अपने सपनों को पूरा किया है। तो थैंक यू सर। और मेरे ख्याल से आपकी बातों को सुनने वाले भी आज उनके भी मन में एक झटका तो जरूर लगा होगा कि भाई हमने दिवाली में क्या किया। अगर काश हम भी काम कर चुके होते तो आज ये कर ले, हम भी अपने दिवाली के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेते। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देर हो गया, कोई बात नहीं, अभी आगे इतिहास हमें भी रचना है और मैदान खाली है। तो हाथ से एक कमिटमेंट लेते हैं कि आज अगर हमने भी किया तो इस दिवाली ना सही, लेकिन हर दिन एक दिन दिवाली होगा जब हमारे पास पैसे होंगे। क्योंकि पैसे होते हैं, पैसा ही तो बोलते हैं ना, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम नहीं है। और अगर आपके पास अगर पैसे हैं तो रोज दिवाली है। तो दोस्तों, आज सभी हम कमिटमेंट करते हैं कि इस बिजनेस में आकर हम एक ऐसा इतिहास बनाएंगे कि रोज हमारे लिए एक दिवाली होगा। तो थैंक यू। आगे के शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसे शख्स को जो 6 बार यहाँ से सीलिंग अचीवमेंट ले चुके हैं, मोहनिया बिहार से रहने वाले हैं। और उनको बुलाने से पहले उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे। तो प्लीज वेलकम